हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यन प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले क्लास में हम लोगों ने चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक नियम को पढ़े थे, जो कि वो कौन सा नियम पढ़े थे? एक नंबर में दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ये नियम हम लोगों ने पढ़े थे। क्या दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि किसी कंडक्टर में, जैसे ये किसी कंडक्टर है, ये चालक तार है, इस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बन रहा है। तो क्या होता है कि दाएं हाथ का नियम में क्या होता है, किसी कंडक्टर को जब हम दाएं हाथ में पकड़ते हैं, ये हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ में पकड़ के इस तरह से जब हमारा ये अंगूठा करंट की दिशा में हो, यानी इधर से जैसे हम करंट दे रहे हैं, ये अंगूठा हमारा किस दिशा में हो, करंट की दिशा में, यानी इस डायरेक्शन पे यदि हम पकड़ते हैं, करंट की दिशा में अंगूठा हो गया, तो शेष अंगुली जो पकड़ेंगे कंडक्टर को, जैसे ये देखिए, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट हम इधर से इन कर रहे हैं और इधर हमारा जा रहा है। तो यदि इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे तो ये अंगूठा क्या बता रहा है, हमारा करंट को यदि बता रहा है, तो शेष अंगुली, ये सभी अंगुली जो है हमारा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी इस डायरेक्शन में सब मूव करते हुए जाएगा। क्या मूव करते हुए क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये था दाएं हाथ का नियम। चलिए अगला नियम हम लोगों का क्या है, दूसरा नियम है कार्क स्क्रू का नियम। दूसरा है कार्क स्क्रू का नियम। कार्क स्क्रू का नियम, कार्क स्क्रू का नियम क्या होता है, यदि कार्क वैज्ञानिक ने बताया कि यदि हम किसी स्क्रू को, वैसा स्क्रू जो कि दाएं हाथ से हम कसे तो वो आगे की ओर जाए, दाएं हाथ से, और दाएं ओर जब हम घुमाएंगे तो वो आगे की ओर स्क्रू किसको कहता है, देखिए ये हेड बना होता है स्क्रू में, ठीक, और ये भाग इस तरह से निकला होता है, और इसमें क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं। इसमें क्या कटे होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं। ये स्क्रू है, इस स्क्रू को, कार्क स्क्रू का नियम क्या बताता है कि यदि यह स्क्रू हम दाएं हाथ से कसे तो वो आगे की ओर बढ़े। जब इसको हम दाएं हाथ से किसी पेचकस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जब हम कसेंगे तो ये हमारा आगे की ओर बढ़े, यानी इसको बाएं घुमाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्रू खुलेगा, और दाएं घुमाएंगे तो ये क्या स्क्रू होगा, कसेगा। तो इस नियम के अनुसार हम लोग कैसे जानेंगे कि जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस नियम से हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब हम दाएं हाथ से स्क्रू को कसेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जैसे ये एक लकड़ी का गुटका है, इस गुटके में हम कसेंगे, इसको जब हम कसेंगे तो ये क्या होगा, पेच, जब हम दाएं हाथ से कसेंगे तो ये पेच क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो बता रहा ये नियम कि यदि यह इसका जो है स्क्रू आगे की ओर बढ़ता है, और आगे जो बढ़ रहा है वो यदि करंट की दिशा है, यानी ये जो है इस दिशा में करंट, इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यदि हम इसको कसने के डायरेक्शन में, यानी जब इसको दाएं हाथ से कसेंगे
इस डायरेक्शन में जब हम इसको घुमाएंगे तो वह क्या बताएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा कि ये इस डायरेक्शन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र मूव करते हुए जा रहा है। यानी कि इस नियम से हम लोग देखते हैं कि यदि हम पेज को आगे की ओर कसते हैं तो वो डायरेक्शन करंट की होती है, और जिस डायरेक्शन में हम पेज को घुमाते हैं वो बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और तीसरा नियम होता है चुंबकीय सुई का नियम। देखिए, चुंबकीय सुई का नियम यानी किसी चालक तार में 3 नियम से हम लोगों ने उसका चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। पहला दाएं हाथ का नियम, दूसरा कार्क-स्क्रूप का नियम, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का नियम। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का नियम क्या बताता है, यदि किसी कंडक्टर में यानी ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में यदि हम करंट इलेक्ट्रॉन की प्रवाही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यदि हमारा प्रवाह हो रहा है, तो यदि हम किसी मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय सुई को, यदि हम यहाँ पे एक कंपास चुंबकीय सुई को लेके आते हैं, यदि एक चुंबकीय सुई को लेके आते हैं जिसमें चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल इस सुई में इंगिरेट किया होता है, और यदि ये चुंबकीय सुई को हम किसी कंडक्टर यानी किसी चालक तार के पास जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रहा है, तब क्या बताएगा कि यदि ये चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि ये प्लस पॉजिटिव जा रहा है, ये हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल को अपनी ओर यदि ये नॉर्थ पोल को खींचा तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे साउथ पोल बना है, और यदि यहाँ पे साउथ पोल को खींचा तो वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि चुंबक का नियम होता है कि सामान्य ध्रुव को जो है दूर धकेल देता है और असामान्य ध्रुव को आपस में खींच लेता है। यदि ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यदि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्या होगा, ये दोनों चुंबक आपस में सड़ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में सड़ जाएगा। यदि ये दोनों, ये साउथ है, यहाँ भी यदि ये साउथ होता और इधर नॉर्थ होता तो क्या करेगा, ये दोनों चुंबक दूर धकेल देगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा, तब ये क्या कर रहा है, चुंबकीय सुई को अपनी ओर खींच के रखेगा। यदि यहाँ पे साउथ बन जाता, तो ये साउथ और ये साउथ क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को दूर धकेल देगा। जब दूर धकेलेगा तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक कंपास, ये जो सुई है, ये मूव कर जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा, नॉर्थ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो हम समझ लेंगे कि इस कंडक्टर में अभी साउथ जा रहा है, यानी साउथ बना हुआ है। तो 3 नियम से हम लोगों ने ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम क्या होता है? फैराडे ने दो नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम क्या है? यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा दिया जाए तो उसमें ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है। क्या कह रहा है? यदि किसी चालक तार को, यदि ये चालक तार है, ये चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में, ये मैग्नेटिक क्षेत्र है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यदि इसको हम चालक तार को घुमा देंगे यानी इसको मूव करा देंगे किसी भी विधि के द्वारा, तो इसमें इस चालक तार में क्या बता रहा है कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है। यानी जब हम किसी कंडक्टर को, चालक तार को मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यदि घुमा देंगे तो वो हमारा जो है क्या करेगा कि ईएमएफ की उत्पत्ति कर देगा। तो ये नियम किस पे कार्य करता है? जनरेटर पे। जनरेटर जो हमारा करंट देता है वो इसी नियम पे कार्य करता है। किस पे? फैराडे के पहला नियम, फैराडे के पहला नियम। फैराडे के पहला नियम के अनुसार कौन कार्य करता है? जनरेटर। जनरेटर जो है फैराडे के पहले नियम के अनुसार कार्य करता है। और दूसरा नियम क्या है फैराडे के? ये इस नियम के अनुसार किसी कंडक्टर में ईएमएफ की मात्रा सर्किट में फ्लक्स परिवर्तन की यदि दर को हम बढ़ा देंगे तो वो जो है विद्युत वाहक बल की भी मात्रा परिवर्तित हो जाएगा। यदि दूसरा नियम क्या कहता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में तो मूव कराना ही है, लेकिन इसमें जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की दर से नॉर्थ से साउथ की ओर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, इस फ्लक्स में यदि परिवर्तन करा दें, यानी ये इसको भी यदि हम परिवर्तन कर देंगे तो ये जो ईएमएफ इसमें उत्पत्ति होगी, क्या ईएमएफ यदि इसमें जो उत्पत्ति होगी इसको भी ये भी परिवर्तित हो जाएगा। यानी फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, फ्लक्स को घटा देंगे तो ये भी हमारा ईएमएफ भी घट जाएगा। तो आज हम लोगों ने फैराडे के पहला नियम और दूसरा नियम पढ़ ले, और अगले क्लास में हम लोगों ने देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तब तक के लिए थैंक यू।